बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आजकल हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर किसी पर भी कुफ्र का फतवा लगाना ये बहुत आसान काम हो चुका है। इस मामले में इतनी बेएहतियाती पाई जा रही है जिसका दिल चाहता है किसी के ऊपर भी गुस्ताखी का और कुफ्र का फतवा चस्पा कर देता है। किसी मुसलमान के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाने में हमारे फुकाहा के यहाँ निहायत ही एहतियात का पहलू पाया जाता है, इसलिए कि किसी मुसलमान को गुस्ताख करार देना, इसी तरीके से उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा देना, उसे काफिर करार दे देना, यह निहायत संगीन जुर्म है। हदीस शरीफ के अंदर इसकी बड़ी मजम्मत वारिद हुई है। इसलिए इस मामले के अंदर जल्दबाजी और बेएहतियाती निहायत ही मुज़िर और ख़तरनाक है। उम्मत के जलील क़द्र अहले इल्म का हमेशा यह तरीक़ा रहा है कि वो इस मामले में निहायत ही एहतियात और मुकम्मल तहक़ीक़ फरमाते हैं। तमाम पहलुओं पर गौर व फिक्र करने के बाद, मुकम्मल तहक़ीक़ कर लेने के बाद अगर किसी मुसलमान का कुफ्र साबित हो जाता है तो हमारे अहले इल्म उस पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं। लेकिन जहां कोई माकूल और मोतबर तावील किसी को कुफ्र से बचाने में मुफीद साबित होती है तो फिर उसी तावील को इख्तियार किया करते हैं। कुरान करीम के अंदर भी और हदीस पाक के अंदर भी इस चीज की सख्त मजम्मत बयान की गई है। कुरान करीम के अंदर बयान किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिना। कुरान करीम ने इस बात को वाज़े अंदाज में बयान कर दिया, अगर कोई तुम्हारे सामने इस्लाम पेश कर रहा है, अपने आप को मुसलमान करार दे रहा है, तो तुम्हें हरगिज उस पर कुफ्र का फतवा लगाने की जरूरत नहीं है जब तक कि उसका कुफ्र वाज़े ना हो जाए। चुनाचे हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान को काफिर कहा तो वो कुफ्र उन दोनों में से किसी एक की तरफ लौट कर आ जाएगा। मतलब यह है कि अगर कहने वाले ने किसी शख्स को काफिर करार दिया और हकीकत में वो काफिर है तो फिर तो कुफ्र का वबाल उसी पर होगा। लेकिन अगर कहने वाला झूठा है, किसी के ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, इल्जाम लगाया जा रहा है, गुस्ताखी का फतवा और कुफ्र का फतवा उस पर चस्पा किया जा रहा है बगैर किसी वजह के, हालांकि वो मुसलमान है, इस्लाम वाला है, तो ऐसे शख्स का कौल उसी की तरफ लौट कर आएगा, कुफ्र का वबाल उसी पर पहुंचेगा। लिहाजा इस मसले के अंदर बड़ी एहतियात की जरूरत है। लेकिन देखने में यह आता है कि अगर किसी से सबकत लिसानी हो जाती है, ताबीर के अंदर गलती हो जाती है, उस ताबीर के अंदर तावील का पहलू और गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया जाता है, गुस्ताखी का फतवा उस पर चस्पा कर दिया जाता है। हालांकि यह बड़ा संगीन मसला है, बड़ा हसास और नाजुक मसला है। किसी को काफिर करार देना, किसी पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा देना, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चुनाचे दारुल देवबंद का फतवा हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। दारुल देवबंद इस बारे में क्या कहता है? किसी मुसलमान पर कुफ्र का फतवा लगाना बड़े दिल गुर्दे की बात है। जब कुफ्र वाज़े हो, जिसमें किसी तरफ से कोई तावील मुमकिन ना हो, अगर किसी बाबत 99% कुफ्र की तावील निकलती हो और एक तावील अदम कुफ्र की निकलती हो, तो हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा उस पर कुफ्र का फतवा लगाने से मना करते हैं। नाज़रीन किराम, आप देख लीजिए कि 99 तावीलें कुफ्र की है, कुफ्र साबित हो रहा है, लेकिन एक तावील ऐसी पाई जा रही है कि अदम कुफ्र साबित हो रहा है। तो फिर इमाम साहिब का कौल यही है कि उस पर कुफ्र का फतवा ना लगाया जाए। आप इमाम आजम अलैहि रहमा के इस कौल से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी पर कुफ्र का, गुस्ताखी का फतवा लगाने में कितनी एहतियात से काम लेना चाहिए। बारी ताला हम सभी को समझ आता फरमाए।
اللہ تبارک و تعالی زبانی لغزشوں سے، زبانی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باری تعالی ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔